नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। देश में वैक्सीन की किल्लत कोरोना से जंग की सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली सरकार को टीके बेचने से मना कर दिया है। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट ले। एक दिन पहले जो बातें पंजाब सरकार ने कही थी, वही बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोहरा दी है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां राज्य सरकारों को वैक्सीन देने को तैयार नहीं है। यानी अगर राज्य सरकारें अपने पैसे लगाकर भी वैक्सीन खरीदना चाहें तो वैक्सीन नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल है कि वैक्सीन कहां से आएगी, कोरोना से लोगों को कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 18+ वालों का टीकाकरण बंद हो चुका है और राज्य सरकार को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का गुस्सा इसी की तस्दीक कर रहा है। नवंबर के बाद से अप्रैल तक भारत सरकार ने इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अप्रैल में जाके हमने उसमें पैसा लगाया। अमेरिका की सरकार ने अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन बनने से पहले मार्च 2020 में वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जिस वक्त वहां की सरकार पहली कोरोना की वेव से लड़ रही थी, उस वक्त वहां उन्होंने वैक्सीन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। भारत सरकार सोती रही और भारत सरकार अब भी सो रही है वैक्सीन को लेके। अभी भी वैक्सीन के बारे में बात करो तो कभी भारतीय जनता पार्टी को चूटपटांग जवाब देने के लिए आगे आ जाती है, कभी वो जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि हमने विदेशों में क्यों भेज दी अपने बच्चों की वैक्सीन। अपने देश के लिए लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है भारत सरकार के पास में और ना भारत सरकार खरीदना चाहती है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया अपने लोगों के लिए वैक्सीन खरीद रही थी, तब भारत सरकार सो रही थी। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद ले, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। सिसोदिया ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी भी लिखी है, जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार से पूरे देश में वैक्सीन को लेकर एक नीति बनाने की मांग की है। हर्षवर्धन के नाम अपनी चिट्ठी में सिसोदिया ने लिखा, कोरोना महामारी से निपटने में टीकाकरण को ही सबसे सटीक हथियार माना जा रहा है। केंद्र के निर्देशों के अनुरूप ही दिल्ली में भी वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन जितने लोगों को हम टीका दे सकते हैं उससे काफी कम टीके दिए जा रहे हैं। इसकी वजह वैक्सीन का स्टॉक न होना है, क्योंकि जितनी मांग है उससे बहुत कम वैक्सीन केंद्र से मिल रही है। हाल ही में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए 400 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी कुछ केंद्रों पर वैक्सीन नहीं है। केंद्र की ओर कहे जाने के बाद दिल्ली सरकार ने खुद से भी वैक्सीन खरीदने की कोशिश की। मॉडर्ना, फाइजर समेत कई कंपनियों से संपर्क किया गया, लेकिन सभी का कहना है कि वो डील भारत सरकार से करेंगे, न कि राज्य सरकारों से। ऐसे में अब आपसे आग्रह है कि केंद्र की ओर से एक प्लान तैयार करिए, जिसमें वैक्सीन की खरीद और उसे राज्यों में बांटने को लेकर बताया जाए। इधर केंद्र सरकार ने दावा किया कि अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र वाले 14 करोड़ 56 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि 18 से 44 साल की उम्र वाले 1 करोड़ 16 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। एक स्थाई पर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन, फ्री डोजेज जो स्टेट को प्रोवाइड की जा रही हैं, विच इज फॉर प्राइमरीली एज ग्रुप्स एज वेल एज हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर। उसके तहत अब तक 14.56 करोड़ डोजेज फ्री स्टेट गवर्नमेंट को देते हुए पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज उनको कवर किया जा चुका है। हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसी तरीके से 2.33 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन की किल्लत ने पूरे देश को चिंता में डाल रखा है, क्योंकि वैक्सीन की कमी कोरोना से जंग की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वरुण सिन्हा के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। इधर इन सब के बीच कोरोना से उबरने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को एक तरह से चिंता में डाल दिया है। हालात ये हैं कि इस महामारी के इलाज में काम आने वाली दवाएं भी इस वक्त बाजार से गायब है, वो नहीं मिल रही। कोरोना के कहर से कराह रहे पंजाब में अब ब्लैक फंगस बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है।
सिर्फ लुधियाना में ही इस महामारी से अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे पंजाब की बात करें तो यहाँ अब तक 111 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से जल्द इसकी दवा भेजने की अपील की है, तो लगे हाथ मेडिकल एक्सपर्ट की टीम भी बना दी है, जो एम्फोटेरेसिन बी और लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के सब्स्टिट्यूट इंजेक्शन और दवाई ढूंढेगी। पंजाब में भी केस ब्लैक फंगस के कोई 100 के करीब हैं जो एस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन हम उनके बारे में बकायदा हमारे एक्सपर्ट की जो मीटिंग कल हुई है, और जो उसकी मेडिसिन है उसकी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रही, और जो मिल रही है तो बहुत से मुश्किल से मिलती है। और उनको बोला कोई आप इसके अच्छी वो करें, वो बोलते हैं 1 मई तक इसका कोई ना कोई हम हल निकालेंगे और कोई सब्सिडी जो मेडिसिन है उसको लॉन्च करेंगे 1 जून तक। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हमारे एक्सपर्ट्स ने वो बनाया है, बना के हमने उसको शेयर किया है सारे हॉस्पिटल्स के साथ, ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनके साथ शेयर किया हुआ है। इसके लिए जो ड्रग्स हैं उनके बारे में उसमें डिटेल में दिया हुआ है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, और उसमें सिर्फ 2 ड्रग्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, एम्फोटेरेसिन बी और लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। ये 2 ड्रग्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट करेगी और उसको गवर्नमेंट के थ्रू हम सबको अवेलेबल करवाएंगे। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद 421 हो गई है, जिनमें अकेले गुरुग्राम जिले में ही 149 केस आए हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरेसिन बी के 12,000 इंजेक्शन की मांग की है। जैसे उनके पास आ रही है, सारे प्रदेशों में वो दे रहे हैं, और परसों में 550 वायल्स आई थी, उससे पहले 600 वायल्स हमने खुद अरेंज की थी, और उम्मीद है कि आज हमें अच्छी मात्रा में इंजेक्शन मिलेंगे। ब्लैक फंगस महामारी ने तमाम सरकारों की नाक में दम कर रखा है। उत्तराखंड में यह महामारी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन दवाओं की किल्लत यहाँ भी बरकरार है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी से ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर एम्फोटेरेसिन बी के 400 इंजेक्शन खरीदे हैं, जिन्हें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बांटने का काम शुरू भी हो चुका है। ब्लैक फंगस के लेकर हमें जो भी है सारी हमारे निर्देश जारी भी हो गए हैं, और हमारे हम इसको जो है एक नोटिफाइड डिजीज़ की तरह इसको मान लिया गया है, और सारे जितने हमारे DCH हैं और DCSCs में ये निर्देश जारी किए कि किस तरह से इसको डील करना है, उसका इवन ट्रीटमेंट का पार्ट भी किस तरह से डील करना है, और मेडिसिन्स भी हमारी जो हैं जो बीच में एक थोड़ा सा, क्योंकि ये नई डिजीज़ नहीं है, पर ये इस कोविड के एरा में ये एकदम से फ्लेयर हो गई है, तो इस है तो हमारी मेडिसिन्स का जो थोड़ा सा कमी थी वो भी अब हमारी कंटिन्यूस उसकी जो निरंतरता बनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश के 18 राज्यों में अब तक म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 5,424 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गुजरात और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। Amphotericin B, a drug which is in fact the most effective drug for handling the black fungus or the mucormycosis cases. Already our relevant ministry, pharmaceuticals, they have already ordered 9 lakh vials for import of this drug. ब्लैक फंगस खतरनाक फंगस है जो कि उनमें होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है या जो डायबिटीज के मरीज हैं। LNJP अस्पताल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार के मुताबिक एस्टेरॉइड से ब्लड शुगर बढ़ता है, और ब्लड शुगर बढ़ने से हवा में मौजूद फंगस सांस के जरिए फेफड़े में चला जाता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। डॉक्टर सुरेश के मुताबिक ये किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है, और कई बार ये इतनी तेजी से फैलता है कि मरीज की मौत भी हो जाती है। डॉक्टर सुरेश ने इससे बचाव के तरीके भी बताए हैं। आप अपना जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल रखिए। ये जो भी शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनको दिन में 4 बार शुगर चेक करना चाहिए, और स्टीरॉयड बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। यदि स्टीरॉयड लेते हैं आप बिना डॉक्टर की सलाह के, तो वो सबसे खतरनाक है। सो डोंट यूज स्टीरॉयड विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, एंड इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर 1 वीक और मैक्सिमम 10 days. So low dose of steroid should be taken. So this is very important. Second, you have to keep your mask. जो मास्क है वो डेली आप साफ करिए, अच्छे तरह से मास्क को साफ करिए और उसको धूप में सुखाइए। सनलाइट में मास्क को रखिए। यदि आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं घर पे और एक ही मास्क को
3 दिन तक बिना धोए हुए यूज कर रहे हैं तो उससे भी खतरा बना रहता है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब देश में येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। गाजियाबाद के एक मरीज में येलो फंगस की पुष्टि हुई है। इलाज करने वाले डॉक्टर बीपी त्यागी के मुताबिक 45 साल के मरीज कोरोना से संक्रमित हुए थे और वो डायबिटीज से भी पीड़ित थे। डॉक्टर त्यागी के मुताबिक इस बीमारी को म्यूकोरस्पेक्टिस कहा जाता है, जो मरीज के लिए जानलेवा हो सकता है। मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उसको 3 तरह का फंगस है। उसको वाइट भी है, उसको ब्लैक भी है, उसको येलो फंगस भी है। जो येलो फंगस है वो उसको बोलते हैं म्यूकोरसेप्टिकस। ये रेप्टाइल्स में मिलता है, जैसे छिपकली वगैरह इन सब में मिलता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन में देखा है अपने पूरे कैरियर में, और इसका कोई भी किसी जर्नल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि इसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ठीक कर सकता है, लेकिन ठीक होने के बाद इसका घाव भरने में समय लगता है एज कम्पेयर टू वाइट एंड ब्लैक फंगस। लोगों के जहन में फंगल इन्फेक्शन को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस में कौन ज्यादा खतरनाक है। लेकिन एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो तीनों फंगस में काफी कुछ समान है, लिहाजा उनके रंग उतने महत्वपूर्ण नहीं है। फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकर के साथ इसलिए जो जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो वाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं। वाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं, और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। ये मेनली जो है साइनसेस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो साइनसेस में, नाक में, साइनसेस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें, और ब्रेन के अंदर जा सकता है। ओकेजनली ये लंग्स में पाया जाता है, जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और कभी कभी ये आंतनी में भी देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी देखा जाता है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, लिहाजा यहाँ भी इसकी दवाओं की भारी किल्लत हो चुकी है। कोरोना काल में जिस दवा की जितनी ज्यादा जरूरत है, उतनी ही तेजी से इसकी काला बाजारी भी जारी है। दिल्ली पुलिस ने साकेत से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B50 की कालाबाजारी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभिषेक कुमार और ऋषभ नाम के ये दोनों आरोपी 2.5 से 3.5 हजार की कीमत वाले इंजेक्शन को 15 से 20 हजार में बेच रहे थे। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश के साथ विनय सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24। और अगर आप हाल फिलहाल में कोरोना की बीमारी से ठीक हुए हैं, आपको शुगर की बीमारी है और आप स्मोक भी करते हैं, तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ऐसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं जिसमें आपको हाथ या पैर भी गंवाने पड़ सकते हैं। गुजरात में कोरोना से उबर रहे लोगों में गैंग्रीन की बीमारी हो रही है। किसी को अपना पैर कटवाना पड़ रहा है तो किसी को उंगली कटवानी पड़ रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद कई ऐसे लोग उनके पास आ रहे हैं जो गैंग्रीन के शिकार हो रहे हैं, और उन्हें जिंदा रखने के लिए गैंग्रीन वाला अंग काटने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ये मरीज देख रहे हैं, उनके लेफ्ट लेग की खून की नस बंद थी जो हमने खोली है, पर उनकी 2 उंगलियां ऑलरेडी गैंग्रीनस है, जो आज नहीं पर 10-15 दिन के बाद या हफ्ते के बाद शायद निकालनी पड़ेगी। बात यह है कि जो चीज जीवित है उसे हम बचा सकते हैं। जो शरीर का जो भी हिस्से में कुछ जान है उसको हम बचा सकते हैं, पर एक बार वो अगर निर्जीव हो जाए, गैंग्रीन हो जाए, उसके बाद जो निर्जीव हो चुका है उसमें हम खून का दौरा वापस नहीं ला सकते। डॉक्टर रावल के मुताबिक मरीज के शरीर का वो हिस्सा रंग बदलना शुरू कर देता है और देर होने पर इलाज मुश्किल हो जाता है। अहमदाबाद के वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर मनीष रावल के मुताबिक पालड़ी में उनके 10 बेड वाले क्लिनिक में ऐसे 26 मरीज आए हैं जो कोरोना से ठीक होने के बाद गैंग्रीन के शिकार हो गए। कोविड से अभी लोग बाहर निकले भी नहीं थे कि म्यूकरमाइकोसिस का खतरा सामने आ गया। म्यूकरमाइकोसिस एक चुनौती बनकर सामने आ रहा है, उसका हल अभी निकला नहीं है कि एक नई बीमारी गैंग्रीन जो है वो सामने उभर कर आ रही है, खास करके कोविड के मरीजों में। मैं इस समय ऐसे ही एक अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर कोविड हिस्ट्री वाले पेशेंट्स, गैंग्रीन के मरीज जो है उनका इलाज चल रहा है। केसेस ऐसे भी आए हैं जिनके पैर तक काटने पड़े हैं। यहाँ पर इस समय आप जो मरीज़ देख रहे हैं इनकी भी हिस्ट्री कोविड की है, और उसके बाद इन्हें गैंग्रीन की शिकायत हुई और अभी इनका ऑपरेशन किया गया। और कोविड
कि महामारी के बाद में अब ये जो नई चुनौती सामने आ रही है ये एक्चुअल में है क्या, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? मैं इसको संक्षिप्त में अगर बताऊं तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। खून की नलियों में रुकावट होना या अवरोध होना एक सामान्य प्रक्रिया है। उम्र के साथ हर एक को हो सकता है। डायबिटीज और जो धूम्रपान करते हैं उन लोगों को ये ज्यादा होता है। गैंग्रीन शरीर के उसी अंग में होता है जहां ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह खत्म हो जाता है। ब्लड नहीं पहुंचने से वो अंग मर जाता है। गैंग्रीन के ज्यादातर मामले उन लोगों में आते हैं जो डायबिटीज के मरीज हैं। जानकारों के मुताबिक कोरोना से उबरने के बाद मरीज के हाथ और पैर की धमनियों में रक्त के थक्के जमा हो रहे हैं, जिससे लोग गैंग्रीन के शिकार हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। इधर एक तरफ देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वैक्सीन की अहमियत बिल्कुल समझ नहीं रहे। भ्रम ऐसा है कि लोग स्वास्थ्य की टीम पर भी हमला करने से चूक नहीं रहे। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे अफवाहों से लोग इस कदर भ्रमित हो चुके हैं कि अब वैक्सीन लगाने वाली टीम भी महफूज नहीं है। उज्जैन के उन्हैल थाना के मालीखेड़ा गांव में लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। यहां तहसीलदार की मौजूदगी में वैक्सीनेशन टीम गांव के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने पहुंची थी, लेकिन लोगों ने कोरोना से जुड़ी कोई भी जाँच कराने से इनकार कर दिया। टीम ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो लोगों ने पत्थरों और लाठियों से उन पर धावा बोल दिया। हम वहाँ पे तहसीलदार मैडम आए थे वहाँ पे, और तहसीलदार मैडम ने बोला कि हम ग्रामीण जनों से अपन बातचीत करके समन्वय बना के और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं जी। तो हम लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने मतलब 100-150 लोगों की हथियारबंद भीड़ आई और हमारी टीम पे हमला कर दिया, जिसमें वहाँ के जो सहायक सचिव हैं, शायद के शकील नामे से उनका, तो उनको गंभीर चोट आई है, उनके सिर पे हमला कर दिया। गांव मालीखेड़ी में गए थे, वहाँ पे तहसीलदार मैडम आई और उन्होंने कहा चलो मैं टीके लगवाने के लिए प्रयत्न करती हूँ। तहसीलदार मैडम ने जाकर के वहाँ पे कुछ लोगों को समझाया और वहाँ पे थोड़ी देर बाद विवाद की स्थिति बन गई है। पुलिस के मुताबिक लोगों ने टीम को भगाने के लिए उन पर हमला किया और इस संबंध में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। थाना उन्हैल के ग्राम मालीखेड़ी में आज टीकाकरण के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस की टीम वहां पर गांव के लोगों को समझाने गई थी कि टीकाकरण कराना आवश्यक है, वो अपनी जान और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो गांव के कुछ लोगों ने टीकाकरण टीम को गाली गलौज दे करके वहाँ से भगाने की कोशिश की और भगाने की कोशिश में वहाँ के जो सहायक सचिव है उनके पति को लाठी से सिर पे मारा है, जिस पर से थाना उन्हैल में 4 लोगों के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बिहार के सारण जिले की कहानी भी जुदा नहीं है। यहाँ दिगवाड़ा प्रखंड के अकीलपुर गांव के लोग भी कोरोना को लेकर बेहद लापरवाह हैं। ये लोग ना तो मास्क को जरूरी समझ रहे हैं, न ही वैक्सीन को। लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन लेने से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सारण जिले के दिगवाड़ा प्रखंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो गांव के लोग हैं वह मौजूद हैं और सभी बैठे हुए हैं। कोई चबूतरा पर बैठे हुए हैं, कोई खटिया पर बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। सबसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कोरोना काल में क्या स्थिति है गाँव की। क्या आपको डर लगता है कोरोना का नाम सुन के? जी नहीं, हम लोग का डर नहीं लगता है। क्यों नहीं डर लगता है? हम लोग के पास कोरोना होते नहीं तो डर कहाँ लगेगा? कैसे भागेगा कोरोना? गंगा के पानी में स्वच्छ पानी है, हवा यहाँ का दूसरा है। स्वच्छ पानी देख करके कोरोना है वे नहीं करेगा। 40 को उस दिन हुआ था। अच्छा, तो एको पॉजिटिव नहीं, सब निगेटिव है, उसमें हम भी थे। अब कोविड-19 लिया 13 आदमी, अभी सब लोग नहीं लिया। सुने हैं, देखते हैं, क्या नाम के खबर मिलता है कि फलाने जगह आदमी को हुआ है। यहाँ पर सब तरीके से परिस्थिति ठीक है। सबसे कॉमन बात यही है कि गांव में सरकारी मदद जो है वह अभी तक नहीं पहुंच पाई है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, सारण, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।